गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्क एनर्जी पावर उसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। वर्क एनर्जी थ्योरम में मैंने आपको क्या बताया था कि जो वर्क डन होता है हमारा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वो किसके इक्वल था मेरे पास? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आ रहा है। उसके पहले मैंने काइनेटिक एनर्जी डिस्कस किया था। आज वर्क एनर्जी थ्योरम के न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, फर्स्ट राइट डाउन द स्टेटमेंट, अ बॉडी ऑफ मास, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg is acted upon by a force such that its Vt graph is shown. Find work done by this force. क्लियर है क्वेश्चन आपका? दिस इज योर ग्राफ, दिस साइड योर वेलोसिटी, दिस इज योर टाइम. लेट देयर टाइम इज 0 and at 0 velocity is 10 meter per second, and when time is 2 graph comes down and velocity is 0 seconds. क्लियर है? अब देखिए आपके पास क्या है, इसमें किसी बॉडी का मास आपको 2 kg दे रखा है, उस पर कोई फोर्स लग रही है, ये उसका ग्राफ दे रखा है, आपको वर्क डन निकालना है. फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स. क्लियर है? तो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा इसमें? अब देखिए वर्क डन के अब तक हमने 2 फार्मूलाज डिस्कस किए हैं. फर्स्ट के अकॉर्डिंग वर्क डन क्या था? दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. क्लियर है? वर्क क्या है हमारी? स्केलर क्वांटिटी. दूसरा हमारे पास मैंने क्या पढ़ा है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं पता. बट अगर मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करूँ, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? चेंज इन काइनेटिक मीन्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू मास कितना है मेरे पास बॉडी का? 2 kg. वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी जब टाइम मेरा 2 सेकेंड्स है, टाइम मेरा यहाँ पे सेकेंड्स में है, जब टाइम मेरे पास 2 सेकेंड्स है तब वेलोसिटी कितनी हो रही है? इस पॉइंट पे 0 हो रही है ना, ग्राफ डाउनवर्ड आ रहा है. 0 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू मास अगेन 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी जब टाइम 0 सेकेंड्स है तब वेलोसिटी कितनी है मेरी? 10 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 0 माइनस 2 से 2 कैंसिल, 10 10 100. तो मेरे पास कितनी आ गई? वर्क डन मेरा आ गया नेगेटिव का 100 जूल. अब देखो वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है. सिंस आपके पास जो वेलोसिटी क्या है, सिंस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, सो वर्क डन इज अवर नेगेटिव. क्लियर है? दिस इज योर फर्स्ट न्यूमेरिकल कि वर्क एनर्जी थ्योरम पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं. दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल. लेट अस वी टेक सेकंड एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल में देखिए क्या है आपके पास. फर्स्ट आई राइट डाउन द स्टेटमेंट. सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, a body of mass 1 kg is acted upon by some forces. Clear है? such that its displacement is given by S
इज इक्वल टू 2t स्क्वेयर माइनस 2t प्लस 10. Find work done by all forces in 0 to 2 seconds. क्लियर है? अब देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है. बॉडी का मास आपको 1 किलोग्राम दे रखा है, ठीक है. उसके ऊपर क्या हो रहा है, कुछ फोर्सेस एक्ट हो रही हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट गिवन है आपको s इज इक्वल टू 2t स्क्वेयर माइनस 2t प्लस 10. आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है बाय ऑल फोर्सेस इन 0 to 2 सेकेंड्स. तो यहाँ पे आपके पास अगेन वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो हम अप्लाई नहीं करेंगे. हम क्या अप्लाई करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी मीन्स जू फाइनल माइनस जू इनिशियल, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है. विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट. मुझे नीड किस चीज़ की है, वेलोसिटी की. तो वेलोसिटी क्या होता है आगे मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डी अपॉन डी टी. एस कितने है मेरे पास, 2t स्क्वेयर माइनस 2t प्लस 10. यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 माइनस 2. अब जब मेरे पास टाइम कितने हैं, 0 सेकेंड, व्हेन t इज इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी कितनी बनेगी, 4 इंटू 0 माइनस 2 दैट इज माइनस 2. क्लियर है? अब जब मेरे पास टाइम कितना है, 2 सेकेंड्स है, तो वेलोसिटी कितनी आएगी मेरे पास, अगेन यहीं पे पुट करूँगी मैं वैल्यू, 4 इंटू 2 माइनस 2 दैट इज 8 माइनस 2. वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 6. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाफ इंटू मास कितना है मेरा 1 kg इंटू फाइनल वेलोसिटी मेरी कितनी हो गई, जब टाइमिंग मेरा 2 सेकेंड्स है तब वेलोसिटी कितनी है 6 माइनस हाफ इंटू मास कितना है अगेन मेरे पास 1 इंटू इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास कितनी है, जब टाइम 0 था मेरे पास, तो वेलोसिटी कितनी आ रही है मेरे पास -2 और -2 का स्क्वायर. यहाँ से 1/2 इंटू 1 इंटू 36 माइनस 1/2 इंटू 1 इंटू 2 2 ज़ा 4, 2 18 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4, तो कितना आ जाएगा 18 माइनस 2 दैट इज 16 जूल. तो वर्क डन अब इस केस में मेरे पास क्या आ रहा है 16 जूल दैट इज पॉजिटिव वर्क डन. क्यों, मेरे पास क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. इनिशियली मेरे पास वेलोसिटी कितनी थी -2, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 6, तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो मेरे पास वर्क डन भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है. ये आपके पास क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम के न्यूमेरिकल्स हैं, हाउ वी हैव टू सॉल्व दैम. नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक आ रहा है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था. नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. और पोटेंशियल एनर्जी जो हम अब तक पढ़ते आए हैं वो हम क्या पढ़ रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण आती है, इट इज ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन. किसी भी बॉडी की पोजीशन के कारण हमारे पास क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है. आप पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला पढ़ रहे हो दैट इज mgh. mg क्या है हमारे पास, कि वेट डाउनवर्ड कितना एक्ट हो रहा है, h क्या है उसकी हाइट. जैसे आपके पास यहाँ पे कोई ग्राउंड सरफेस है कि बॉडी आपकी कितनी हाइट पे गई, तो वेट कितना आएगा, यहाँ पे अगर कोई बॉडी प्लेस हो रखी तो इसका वेट mg और कितनी हाइट पे है, h पे, तो पोटेंशियल एनर्जी हम क्या ले रहे हैं mgh. बट एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है, ठीक है. एक्चुअल में हमारे पास क्या डिफाइन होता है, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. और जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं, इट अगर्स ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन. कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्यों आती है, पोजीशन के कारण. एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं और ये इक्वल होती है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स. अब कंजर्वेटिव फोर्स आपके पास क्या थी,
विच डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और राउंड ट्रिप के लिए ये क्या रहती है, हमारे पास 0 रहती है। पाथ के ऊपर हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड नहीं करती। कंजर्वेटिव फोर्स में हमारे पास कौन कौन सी फोर्स आती है, ग्रेविटी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दीज ऑल आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। बट जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसके लिए ये डिफाइन नहीं है आपके पास। नॉन कंजर्वेटिव मीन्स जो हमारी जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है। क्लियर है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अब इसके अकॉर्डिंग अब हम इसका फार्मूला देखते हैं। आपके पास सेक्शन में होता क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब मान लो मेरे पास ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। अब ग्राउंड फ्लोर से मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है जिसका मास है m, इट इज एट हाइट h1, ठीक है। अब अगेन मान लो ये बॉडी है जो मेरी, जिसका मास m था, वो कितनी हाइट पे गई फ्रॉम द ग्राउंड, इट रीचेस एट हाइट h2, दिस इज अवर ग्राउंड। क्लियर है। तो मेरे पास अब क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग, जहाँ पे अब जो हाइट है वो क्या होगी, u फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जहाँ पे फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है जब वो इस पॉइंट पे पहुंचा, दिस इज इट्स फाइनल पोजीशन, mgh2 माइनस mgh1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। mg कॉमन, दैट इज h2 माइनस h1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, जो मेरे पास वर्क डन आ रहा है, अगर मैं इस बॉडी पे बात करूं तो यहाँ पे जो मेरी फोर्स है वो क्या लगेगी, डाउनवर्ड्स, दैट इज mg। और जो ये बॉडी है इसने डिस्टेंस कितना डिस्प्लेस किया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, दैट इज h2, टोटल h2 माइनस में h1। तो यहाँ से मेरे पास जो फोर्स लगेगी, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एस। तो फोर्स क्या मेरी डाउनवर्ड एक्ट हो रही है mg, डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो रहा है h2 माइनस h1, बट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। और इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है दैट इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन के कारण विद अ नेगेटिव साइन, या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो एफ एस कोस ऑफ 180, कोस 180 मीन -1। तो यहाँ पे जो वर्क डन आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस ऑफ mgh2 माइनस h1 माइनस ऑफ डब्ल्यू सी इज इक्वल टू mgh2 माइनस h1। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसकी जगह पे मैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दोनों केसेस में क्या आ रही है, सेम आ रही है आपके पास। क्लियर है। अब देखिए हमारे पास क्या प्रूव हो गया इससे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास, अब इसी के बेस पे अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें, फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, अच्छा एक चीज मुझे और बतानी थी कि अगर आपके पास, हमारे पास दो चीज़ों की बात की थी मैंने, एक तो कांस्टेंट फोर्स के केस में वर्क डन निकाला था, एक हमने वर्क डन निकाला था वेरिएबल फोर्स के केस में। अभी हमने फार्मूला जो किया उसके अकॉर्डिंग वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके इक्वल है आपका, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। अब अगर जो चेंज आ रहा है, इफ चेंज इज स्मॉल, अगर जो मेरा चेंज आया है अगर वो स्मॉल है तो यहाँ पे मैं क्या ले लूँगी, डी यू इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ वर्क डन, और साथ में इसका क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन। बट जो वर्क डन है बाय कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वो किसके इक्वल होता है, एफ डॉट डी एक्स के एंड इट्स इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ डॉट डी एक्स, और इसकी जगह पे जहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x1 टू x2 जो भी इसकी पोजीशन है। सिमिलरली यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम u इनिशियल टू u
u फाइनल। क्लियर है? अगर आपके पास फोर्स क्या है, वेरिएबल है, तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल, जहाँ पे x1 टू x2। अब इसके बेस पे हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, सपोज f इज इक्वल टू 2x and potential energy at x is equal to 2 is 10 joule. Find potential energy at x is equal to 3. सॉल्यूशन में क्या आएगा इस केस में, आपको फोर्स दे रखी है 2x, पोटेंशियल एनर्जी 2 पे दे रखी है 10 जूल, एंड x इज इक्वल टू 3 पे आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। हमारे पास जो फार्मूला था वो क्या है कि हमारे पास जो भी पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, तो यहाँ से हम क्या अप्लाई करेंगे, वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मीन्स यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू एफ, फोर्स कितनी है मेरी 2x dx, पोजीशन क्या है मेरी एट x इज इक्वल टू 2 इनिशियल 2 फाइनल 3, यहाँ पे भी फाइनल पोजीशन क्या है मेरी 3, इनिशियल कितनी है 2। क्लियर है? तो u3 माइनस x इज इक्वल टू 2 पे पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास कितनी है 10, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 2x, 2 तो मेरा क्या है कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा x dx 2 3 विच इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे लिख रही हूँ u3 माइनस 10 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्या बन जाएगा मेरे पास, पावर उलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 2 3 2 3 का स्क्वायर 3 3 इज 9 अपॉन 2 माइनस देन लोअर लिमिट पुट करोगे 2 2 इज 4 अपॉन 2। क्लियर है? विजिबल है ये आपको? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट आई राइट फ्रॉम दिस साइड, नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा मेरे पास कैलकुलेशन करने के बाद, u3 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे 2 LCM 9 माइनस 4 होल स्क्वायर, u3 माइनस 10 इज इक्वल टू 9 में से 4 गए 5 अपॉन 2 स्क्वायर, u3 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 5 ज़ा 25 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4, u3 माइनस 10 इज इक्वल टू 25 अपॉन 2, u3 इज इक्वल टू आपका कितना बनेगा 25 अपॉन 2 प्लस 10 विच इज इक्वल टू यहाँ पे 20 प्लस 25 कितना बन जाएगा 20 प्लस 25 दैट इज 45 अपॉन 2, तो कितने यूल्स आ गई आपके पास एनर्जी 25 20 दैट इज 45 अपॉन 2 जूल्स। क्लियर है? ओके। सिमिलरली अगर आपके पास फोर्स है जो उसमें आपके पास आई कंपोनेंट 2i प्लस 3j ऐसे कुछ गिवन हो, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे x dx f dx देन f बाई dy, तो x वाला कंपोनेंट देन y वाला कंपोनेंट, तो आपके पास 2 इंटीग्रेशन हो जाएंगी। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में 1-2 क्वेश्चन उसके डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।